हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एस्ट्रो सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। तो गाइस, आज के इस नए वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो एसओएल के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के फर्स्ट या सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं। ऑब्वियसली मैं सेकेंड सेमेस्टर की बात कर रहा हूँ, और क्योंकि उनका आज एग्जाम है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे हैं सुबह से ही कि सर कुछ ऐसी वीडियोस आ जाए आज, ताकि एग्जाम में वो हमारे लिए हेल्पफुल हो और फाइनली रिवीजन में भी हम उसको कर सकें, ताकि हमारे एग्जाम में वो काफ़ी हेल्पफुल हो। तो आप सभी की ऑन डिमांड पर ये वीडियो लेकर हाजिर हूँ। ये पूरा सोल का स्टडी मटेरियल है। पहले कुछ चीज़ें आपको आज बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी आपके 3 बजे से पहले। इसके अंदर सबसे पहले हम आप सभी का जो स्टडी मटेरियल है पहले इसी को डिस्कस कर रहे हैं, इसमें से क्या क्या पूछा जा सकता है, और इसके बाद में इसके अलावा भी आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि हमने आप सभी के लिए एक और पीडीएफ प्रिपेयर किया है। यहाँ पर देख सकते हो आप, इसके अंदर हमने कुछ चीजें आप लोगों के लिए और ऐड करी है। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए आज की अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। पहले आपका स्टडी मटेरियल है जिसमें 5 यूनिट है, पहले हम इसको अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। और ये स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के स्टूडेंट्स जो है उनके लिए तो बिल्कुल रामबाण साबित होने वाला है। तो सबसे पहली बात तो यूनिट नंबर 1 है, इसमें आप सभी को इंट्रोडक्शन के बारे में आपको बताना है। इस जगह से आपके 2 क्वेश्चन बनते हैं फर्स्ट यूनिट से, फिर हम सेकंड यूनिट पे भी आएंगे और आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन बनेंगे उसको भी हम बताएंगे। तो सबसे पहली बात जो फर्स्ट यूनिट है, इससे आप सभी को 2 क्वेश्चन आएंगे। एक तो आपके डायलॉग्स आएंगे, एक तो आपके 100% डायलॉग्स आएंगे। अगर डायलॉग नहीं आता तो आपसे आपका सीवी प्रिपेयर किया जाएगा। आपको एक पोस्ट दे देगी कोई भी, और उसके बाद में आपसे पूछा जाएगा कि आप सीवी प्रिपेयर कीजिए। 2 चीजें ये होगी, अगर ये दोनों भी नहीं आते तो आप सभी से एक इंटरव्यू लेने के लिए कहा जाएगा, या फिर यू हैव टू फ्रेम सम क्वेश्चंस या फ्यू क्वेश्चंस, है ना। आप लोगों को चाहे वो इंटरव्यू इट में भी पॉसिबल फॉर्मली हो सकता है। फॉर्मल इंटरव्यूज वो होते हैं जो आप सभी ऑफिस के अंदर लेते हैं, और कुछ इनफॉर्मल भी होते हैं जिसके अंदर हम कुछ अभी हम बात करेंगे इनफॉर्मल इंटरव्यू, या फिर ऐसे क्वेश्चन कई बार हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं तो हम किसी न किसी से बात करते हैं। जैसे यहाँ पर एक आप सभी के लिए एग्जाम्पल दिया गया है कि जैसे हम कभी भी नए लोगों से मिलते हैं, तो नए लोगों से जब भी दिन प्रतिदिन हम मिलते हैं तो वो इट में भी पॉसिबल कि हम उनसे किसी दोस्त के बर्थडे में मिल जाए। हो सकता है कि कहीं पर हम बस का वेट कर रहे हो, वहां पर मिल जाए, या फिर हम ऐसा भी हो सकता है कि कहीं हम ट्रैवल कर रहे हो, हम अपने पड़ोस में ही हमने किसी नए पर्सन को देख लिया हो। तो ऐसे समय में आप एक दूसरे को क्या करते हो, ग्रीट करते हो। सबसे पहले हम किसी से भी मिलते हैं तो क्या करते हैं, ग्रीट करते हैं। हम उसे जैसे हिंदी में नमस्ते, प्रणाम कुछ भी बोलते हैं, हम इंग्लिश में हाय हेलो बोलते हैं। आप सभी को पता है कि हेलो शब्द हम उनके लिए ग्रीट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं जिन्हें हम नहीं जानते, और हाय शब्द हम नॉर्मली कह सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे ऋतिक है, यहाँ पर हाय आई एम ऋतिक फर्स्ट ईयर बीए स्टूडेंट्स, आई हैव सीन यू इन कॉलेज। तो यहाँ पर आपके लिए एक सिचुएशन क्रिएट की गई है। सिचुएशन क्या क्रिएट की गई है कि अब आप इसमें बताया गया है कि आप एक ऐसे इंसान से मिल रहे हो कहाँ पर, इनफॉर्मल वे में, इनफॉर्मल सिचुएशन में। तो आप कैसे कैसे क्वेश्चन पूछोगे उससे। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से बन सकता है कि प्रिपेयर फ्यू क्वेश्चंस फॉर अ जर्नल और इनफॉर्मल सिचुएशन फॉर टेकिंग इंटरव्यू। ठीक है, इस चीज के लिए आप लोगों के एग्जाम में आप उनसे कहाँ मिल रहे हो, आप वहां पर मेट्रो स्टेशन पे देखा आपने, और आप अपने मेट्रो स्टेशन के अंदर क्या कर रहे हो, ट्रेन का वेट कर रहे हो। आपने उसको रिकॉग्नाइज कर लिया, आपने उस लड़की को पहचान लिया कि वो आपके कॉलेज में आपने देखा था और वो बिल्कुल आपके बगल में ही है। तो आप उससे कैसे क्वेश्चन पूछोगे। तो यहाँ पर यही है कि जो रितिका है और दूसरी लड़की जो है वो एक चित्रा है। तो यहाँ पर रितिका बताती है कि हेलो मैं बीए की स्टूडेंट हूँ और मैंने आपको कॉलेज के कैंटीन में देखा था। तो चित्रा कहती है ऑफकोर्स आपने देखा होगा, मेरा नाम चित्रा है, ठीक है, और मैं किसकी स्टूडेंट्स हूँ, बीकॉम की स्टूडेंट्स हूँ। तो इस तरीके से हम जनरली कोई भी कन्वर्सेशन है हम किसी से स्टार्ट करते हैं। ये इसके अंदर आप सभी ने पहले ये देखा। इसके बाद में ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ से बनेगा नहीं, तो डायरेक्टली मैं आप लोगों के लिए डायरेक्टली वही चीजें बता रहा हूँ। अब देखो इनफॉर्मल वे में जब भी हम करते हैं तो इनफॉर्मल वे में किसी से भी हम पूछते हैं कुछ बातें, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों के लिए डायरेक्टली नीचे दी गई है, मैं डायरेक्टली उसी पे आता हूँ। जैसे कभी भी हम इनफॉर्मल सिचुएशन में किसी से मिलते हैं अननोन से, तो इसको हम स्मॉल टॉक कहते हैं। स्मॉल टॉक क्यों कहते हैं, क्योंकि हम उनसे उतनी ही बातें करते हैं जितना हमारे लिए जरूरी है। तो हम उनसे क्या पूछ लेंगे, आप हमसे उनसे जनरली क्वेश्चन हम ये पूछते हैं कि आप कहाँ पर रहते हो, क्या ये दूर जगह है ना, क्या तुम मेट्रो से ट्रैवल करते हो,
इसके अलावा और तुम कहाँ से बिलोंग करते हो, कहाँ आपका है, क्या आप दिल्ली में रहते हो, दिल्ली के बाहर रहते हो। तो आप ये लिविंग से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन है जो इनफॉर्मल वे में आप किसी से पूछ सकते हो। आप उसके स्टडीज के वे में पूछ सकते हो। आपसे पेपर में क्वेश्चन आएगा कि एक स्मॉल टॉक्स क्रिएट कीजिए बिटवीन टू पर्सन, है ना, वो स्ट्रेंजर है, वो मिले हैं, आपके पेपर में ये भी पूछा जा सकता है। तो सब्जेक्ट से रिगार्डिंग या स्टडी से रिगार्डिंग आप पूछ सकते हो उससे कि क्या आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, आप लाइब्रेरी कॉलेज में पढ़ते हो, कॉलेज की लाइब्रेरी में, क्या आप कोचिंग क्लास जाते हो, और क्या आपने अपने इकोनॉमिक्स का या फलाना जो भी आपका सब्जेक्ट है उसका असाइनमेंट आपने पूरा कर लिया। तो आप ऐसे जनरली क्वेश्चन उनसे पूछ सकते हो। इसके अलावा आप उनके अगर फैमिली के बारे में जनरली क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है, तो आपसे पूछेंगे, आप ये पूछ सकते हो, या फिर कि आपके जो मम्मी पापा है वो क्या करते हैं, आपके छोटे भाई बहन क्या करते हैं, बड़े भाई बहन क्या करते हैं, क्या आप अपने घर में सबसे छोटे हो या बड़े हो, और क्या तुम अपने पेरेंट्स के साथ रहते हो या अलग रहते हो। ठीक है, क्योंकि जनरली हम देखते हैं दिल्ली में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं या बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो पीजी वगैरह में रहते हैं, अपनी स्टडीज को करते हैं, नौकरी की तैयारी करते हैं और फिर यहाँ पर सारी चीजें करते हैं। इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि आप काम के रिलेट करते हुए पूछ सकते हो उनसे कि आप यहाँ पर कॉलेज ही पढ़ते हो कि कोई जॉब भी करते हो। जैसे आप स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के स्टूडेंट्स हो तो मोस्टली चाहे यहाँ पर मेल कैंडिडेट हो या फीमेल कैंडिडेट हो, जो स्टूडेंट्स इसमें पढ़ते हैं ज्यादातर जनरली उनका यही रहता है कि वो जॉब करते हैं, या जॉब नहीं भी करते तो वो जॉब की तलाश में होते हैं, एक अच्छे काम की तलाश में होते हैं। तो इसके वर्क के बारे में आप पूछ सकते हो किसी से भी कि भाई आप कहाँ पर इतने टाइम से वर्क कर रहे हो, आपका फ्यूचर प्लान क्या है, फ्यूचर में क्या करना चाहते हो, और क्या है कि तुम कहीं जॉब कर भी रहे हो अगर, तो क्या आप खुश भी हो उस जगह से। ठीक है, तो यही चीजें आप जनरली क्वेश्चन आप उनसे पूछ सकते हो। एंटरटेनमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हो कि क्या तुम टिकटॉक चलाते हो, क्या अब तो चलता नहीं है ये, लेकिन जब आपकी बुक बनी थी तब की बात है। इसके अलावा बिग बॉस के एपिसोड देखते हो, आपका फेवरेट एक्टर कौन सा है ना, तो आपको ट्रैवलिंग करना पसंद है या नहीं है, आप या फिर आपको खाने में क्या पसंद है। तो कुछ एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी हम पूछ सकते हैं। सोशल मीडिया से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम ये सब चलाते हो कि नहीं चलाते, हाँ? क्या मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर सकता हूँ या नहीं कर सकता है। तो जनरली ये कुछ क्वेश्चन है जो आप क्या है पूछ सकते हो। इसके बाद में हम देखते हैं कि अब जनरली ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, अगर आपकी एज सेम है तो आप क्या करते हो, अपने जो भी मित्र हैं आपको जो भी मिले हैं उनसे कन्वर्सेशन के दौरान में आप ये पूछ सकते हो उससे कि आप कितने साल के हो, है ना, आपकी सैलरी क्या है। अब ये क्वेश्चन जो है ये हमें वैसे नहीं पूछना चाहिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो सैलरी नहीं पूछते हम किसी से भी, आपकी एज नहीं पूछनी चाहिए किसी से भी, है ना, और आप ये भी नहीं पूछोगे कि तुमने लाल शर्ट या पीली शर्ट या सफेद शर्ट ही क्यों पहनी है। ये सब नहीं पूछ सकते हम किसी से। ये क्वेश्चन हमें नहीं करना है कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, ये क्वेश्चन आप सभी को नहीं करना। ठीक है, जनरली हम कई बार पूछ लेते हैं बट ये हमें नहीं करना, ध्यान रखना है। इनफॉर्मल सिचुएशन में ये बिल्कुल भी नहीं पूछा जाता। इसके बाद में आगे देखो, जो हम स्टार्टिंग में कहे, हम बातचीत हमारी दो कैंडिडेट की चल रही थी, एक रितिका और एक चित्रा की, तो उनकी आगे चलकर कन्वर्सेशन और आगे बढ़ती है कि फिर रितिका कहती है कि मैं बीए की स्टूडेंट हूँ, मैंने कॉल कैंटीन में देखा था, उसने कहा आप देखा होगा। ठीक है, इसके बाद रितिका कहती है बिल्कुल आपसे मिलकर अच्छा लगा चित्रा, आप कहाँ पर रहते हो, तो चित्रा कहती है कि मैं नोएडा में रहती हूँ। फिर चित्रा पूछती है कि आप कहाँ रहते हो, तो वो बोलती है मैं कीर्ति नगर में रहती हूँ, है ना। तो अब भाई दोनों को भाई विश्वविद्यालय से जाना था, तो दोनों भाई राजीव चौक होते हुए जाएंगे, राजीव चौक होते हुए एक जाएगी नोएडा और एक जाएगी इधर ब्लू लाइन पे। तो दोनों क्या करेंगे, राजीव चौक पे चेंज करेंगे अपनी डेस्टिनेशन को, अपनी जगह को, अपनी ट्रेन के लिए, अपनी मेट्रो के लिए। तो वहां पर, है ना, तो दोनों साथ जाएंगे, फिर बहुत सारी बातें कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में आप जनरली और भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, है ना, कि रास्ते में जाते हुए बात कर सकते हैं, क्योंकि अकेले जाते जाते थोड़ा बोरिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर आप पूछ सकते हो। तो पूछ सकते हो कि तुम कुछ स्कूल में पढ़ते थे, गवर्नमेंट स्कूल था ना, कहाँ पर था, रमेश नगर में था। तो इस तरीके से आप उसको आंसर अपने किसी भी तरीके से पूछ सकते हो। अगर आपको आपके दोस्त पसंद आते हैं तो उनसे नंबर भी मांग सकते हो, जो भी चीजें ऐसी हम देखते हैं। तो ये एक कैसी हो गई, ये एक कैसी कन्वर्सेशन हो गई। तो अब ये कन्वर्सेशन हो गई ऐसी नॉर्मली, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ हम देखते हैं कि इन कन्वर्सेशंस के अंदर जो हम हमेशा ऐसे लोगों के बीच में होते हैं जो दो दोस्तों के बीच में होती है, ठीक है, और ये इनफॉर्मल थी। अगर हम देखें कि भाई कन्वर्सेशन है, अब दो दोस्तों के बीच में अगली कन्वर्सेशन है जो कि सेम एज ग्रुप के हैं, ये तो भाई सेम एज ग्रुप के हैं, और यहाँ पर क्या है कि वो आपस में बात करते हैं। तो वो आपस में काफी दिनों बाद मिले या किसी भी तरीके से मिले, तो दो दोस्त जैसे हमने ऊपर देखा उस तरीके से बात कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन अगर कई बार हम फॉर्मल सिचुएशन में देखते हैं, फॉर्मल सिचुएशन में, तो वहां पर हम थोड़ी सी बातों का ध्यान रखते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर
अब आप पूछ सकते हैं कि मिस्टर झा और शंकर, दो लोगों के बीच में कन्वर्सेशन है। तो यहाँ पर मिस्टर झा कहते हैं, हाय शंकर, कुड यू टेल मी योर फेवर प्लीज, क्या तुम मेरा एक काम कर सकते हो, मुझ पर एक एहसान कर सकते हो? तो वो कहता है, यस सर, टेल मी, हाउ कैन आई हेल्प यू। वो बोलता है कि ठीक है। तो अब कहता है कि एक अमेजोन की डिलीवरी है जो कि आज आने वाली है, ठीक है, लेकिन मेरे घर पे कोई है ही नहीं, तो आप क्या करिए, उसको लीजिए। उसको ले लेंगे आप। तो यहाँ पर अब आप जो आपके जूनियर है, आपके जो नीबर है, वो कह सकते हैं ठीक है, मैं देयर इज नो क्लास टुडे, मैं घर पे खाली हूँ, तो मैं क्या करूंगा, आपका जो भी पार्सल है आपकी जगह पर मैं कलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो वो दोनों कहेंगे ठीक है, अब ये जो है आप मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहोगे, या फिर इस तरीके से अब जब शाम को आएंगे तो मेरे से ये पैकेज या जो भी चीजें ले आना। अब यहाँ से पेपर में क्वेश्चन, यहाँ से एक्टिविटी फर्स्ट से क्वेश्चन बनेगा आपके। क्वेश्चन ये बनेगा, आपको यहाँ पर डायलॉग लिखने होंगे दो दोस्तों के बीच में, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन सेम, ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में आ सकता है, राइट अ डायलॉग बिटवीन टू फ्रेंड्स हु हैव स्टडीड टुगेदर, जो एक साथ पढ़ते हैं कि स्कूल में, है ना, आर मीटिंग ईच आफ्टर मैनी ईयर्स, लेकिन पहले स्कूल में पढ़ते थे लेकिन अब वो काफी सालों बाद मिलते हैं। तो अब ईच स्पीकर शुड हैव टू सेंटेंस, अब यहाँ पर हर एक दो दोस्त मिले हैं तो दोनों दोस्तों के लिए आपको क्या करना है, 10-10 वाक्य बनाने हैं। जैसे ऊपर भी हमने कन्वर्सेशन देखी, तो ऐसी कन्वर्सेशन आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। इसके अलावा कुछ चीजें और भी प्रिपेयर करी है मैंने आप सभी के लिए, ये वीडियो आप सभी के लिए आएगी। अभी ये पहले तो मैं आपको यहाँ पर स्टडी मटेरियल वाली चीजें आपको बताऊंगा, और लेकिन इसके बाद में भी आप लोगों को बताऊंगा। अब यहाँ पर आप सेकंड पोर्शन इसका शुरू हो रहा है इस वाली यूनिट का, इसके अंदर आप सभी को इंटरव्यू को डिस्कस करना है। किसको? इंटरव्यू। तो इंटरव्यू अलग अलग तरीके के होते हैं, ये भी फॉर्मल होते हैं, ये भी इनफॉर्मल होते हैं, और लेकिन ज्यादातर इंटरव्यू हम किसके लेते हैं, या तो एक जॉब इंटरव्यू होता है, आपने देखा होगा, या फिर कोई फेमस पर्सन होगा, सेलिब्रिटी होगा, उसका हम क्या करते हैं, इंटरव्यू लेते हैं। कोई फिल्म स्टार हो सकता है, टीवी एक्टर हो सकता है, सिंगर हो सकता है, स्पोर्ट्स पर्सन हो सकता है, कोई ना इंटर्नशिप करने वाला व्यक्ति हो सकता है, तो कोई भी हो सकता है। इसके अंदर हम देखेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो क्या है कि एक क्वेश्चन आप सभी के लिए यहाँ पर दिया गया, जल्दी देखोगे कि वी लव रीड वॉच इंटरव्यूज, है ना, हम इंटरव्यू देखना हमें बहुत पसंद है। जैसे अब देखते हो, आप यूट्यूब चलाते हो तो आप आईएएस के इंटरव्यूज, दृष्टि आईएएस वगैरह बहुत जगह पर वायरल होती है, अलग अलग प्लेटफॉर्म है जो लेते हैं, तो हमें इंटरव्यू देखना थोड़ा पसंद आता है, इंटरेस्ट आता है कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इंटरव्यू हम पहले, आज तो यूट्यूब से है तो वहां पर देखते हैं, इसके अलावा न्यूज़पेपर में भी हम कई बार इंटरव्यू देखते हैं, ई न्यूज़पेपर में देखते हैं, टीवी में देखते हैं, अलग अलग जो है अलग अलग तरह के पर्सन, फेमस सेलिब्रिटी न्यूज में अलग अलग जगहों पर आते हैं, और वहां पर हम इस चीज को देखते हैं। तो अब भाई यहाँ पर हम लोगों के लिए एक एक्टिविटी दी गई है। अब इसी एक्टिविटी से क्वेश्चन रिलेट करता हूँ, आपके एग्जाम में मोस्ट ऑफ टाइम पूछ लेता है, तो एक्टिविटीज को आपको ध्यान से देखना है। सबसे पहले डू रीड, या तो रीड करो एक इंटरव्यू को, या फिर वॉच करो आप अच्छे तरीके से किसका, एक फेमस पर्सन का। और यही क्वेश्चन आप सभी के लिए आता है, ये आपके लिए अगर इंटरव्यू से बनेगा तो यही क्वेश्चन बनेगा, मैं आपको ये कह सकता हूँ। और आप सभी को कुछ क्वेश्चन उनसे पूछने हैं, और हियर आर सम फॉर मोर लव। अब यहाँ पर आप सभी के लिए बताया गया है कि दो इंटरव्यू के आप सभी के सामने ऑप्शन है, आप अगर गूगल पे हो तो, या फिर आपके पास में इंटरनेट है तो आप इसको देख सकते हो। तो इंटरव्यू दो फेमस पर्सन के, एक एक्टर हो सकता है कोई भी, और एक हो सकता है कोई भी एक जनरली मीडिया का रिपोर्टर हो सकता है, वो पूछ रहा है। आप लीडर, आपको कहा जा सकता है कि आप लीडर का इंटरव्यू लो। तो ये क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में पूछेगा। अब इसमें इंटरव्यू में आपको क्या एग्जैक्टली आपको क्वेश्चन के अंदर पूछना है, ठीक है। तो अगर आफ्टर रीडिंग सम इंटरव्यूज, आपने कुछ इंटरव्यू पढ़ लिए या फिर आपने देख लिए, तो इसके बाद कुछ चीजें आपने रियलाइज करी होगी। सबसे पहले, है ना, हम इंटरव्यू में क्या पूछते हैं, हम कभी भी पूछते हैं टेल अस अबाउट योरसेल्फ। देखो ये जनरली है, ये जनरली कह सकते हो फॉर्मल में भी, और ये इनफॉर्मल में भी है ना। व्हेन यू डिसाइड टू टेक, है ना, अब उससे दूसरी चीज आप पूछ सकते हो, अगर कोई भी जैसे एक्टर का आप ले रहे हो तो आपने एक्टिंग, सिंगिंग, है ना, या फिर किसी लीडर का ले रहे हो तो लीडिंग, ये आपने एज अ करियर आपने कब डिसाइड किया कि मेरे को ये करना चाहिए, ठीक है। और अगला क्वेश्चन आप ये भी पूछ सकते हो, आप किससे इंस्पायर हुए थे, ठीक है, अपने लाइफ में उनके लाइफ से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन आप ये पूछ सकते हो कि आप किससे इंस्पायर हुए थे। जैसे किसी लीडर का ले रहे हो, आपने कह दिया कि आप होम मिनिस्टर का ले रहे हो, सीएम का ले रहे हो इंटरव्यू, जिसका भी ले रहे हो, ठीक है। इसके अलावा आप उनसे बैकग्राउंड के बारे में पूछ सकते हो, जैसे कोई भी अगर कोई खिलाड़ी था तो उससे आप पूछ सकते हो कि क्या आपने स्कूल में कभी इस चीज को खेला था, या फिर अगर आप किसी एक्टर का, एक्टिंग का या सिंगर का ले सकते हो तो आपने पूछ सकते हो कि आपने कभी एक्ट किया था स्कूल के किसी प्ले में, है ना। तो इस तरीके से आप बैकग्राउंडली उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। इसके बाद में अब आप ये भी पूछ सकते हो, जैसे आप यहाँ पर एग्जाम्पल तो दिया हुआ है कि जो फलाना पर्सन है वो पटना से मुंबई आया एक्टिंग करने के लिए, तो जैसे नीरज चोपड़ा का आपसे पूछा जा सकता है, या किसी मेडलिस्ट का पूछा जा सकता है, अभी कॉमनवेल्थ गेम भी हुए, तो आप उनसे इंटरव्यू में पूछ सकते हो। जैसे कोई हरियाणा से संबंध रखता है तो आप ये भी पूछ सकते हो कि आप हरियाणा से, आपकी इतनी बड़ी जो जर्नी स्टार्ट हुई
आप पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो इसके आपको कैसा लग रहा है? तो ये कुछ क्वेश्चंस आप उनसे पूछ सकते हो उनकी लाइफ से रिलेट करते हुए। कुछ क्वेश्चंस हैं जो उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को लेकर, अचीवमेंट्स को लेकर, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हो आप उनसे। तो जैसे फॉर एग्जांपल योर टीम, आपकी जो टीम है वो जीत चुकी है सेमीफाइनल मैच किसके, न्यूजीलैंड के खिलाफ, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? आप किसी टीम वालों से पूछ सकते हो। या फिर आप गोल्ड मेडल जीते हो, आपको कैसा फील हो रहा है? आप दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, आपको कैसा लग रहा है? जो भी क्वेश्चन के अंदर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको ये ध्यान रखना है। इसके अलावा आपने देखा लास्टली कोई भी एक लीडर था या फिर कोई भी एक्टर था, उनकी मूवी रिलीज हुई, लीडर जो है, लीडर की कोई लास्ट परियोजना उसने लागू करी है, तो उस योजना के तहत, है ना, उस योजना उस प्लान के तहत कितने लोगों को फायदा मिल रहा है, आप या फिर मिलेगा, या आप किसी नए प्लान के बारे में उनसे बात कर रहे हो कि आपकी गवर्नमेंट ये सोच रही है कि ऐसा हम प्लान लेकर आए तो कैसा रहेगा। तो ये सब क्वेश्चन आप इस तरीके से जनरली इनसे पूछ सकते हो, ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब इसके बाद में कुछ आप और भी क्वेश्चन उनके लाइफ से पूछ सकते हो कि आप अलग अलग लोग होते हैं, आप अपने लाइफ में जब नर्वस होते हो तब क्या करते हो, आप अपने हॉलीडेज को कहाँ पर मनाते हो, आपकी फेवरेट बुक और मूवी कौन सी, आपका सॉन्ग कौन सा है, या फिर आपको क्या करना अच्छा लगता है। तो ये जनरल सी चीजें ये आप उनकी हॉबी से रिलेट करते हुए क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो ये क्वेश्चन आप सभी को ध्यान रखना है। वैसे मैं एक इंटरव्यू आप सभी को अलग से दिखाऊंगा और वो क्वेश्चन आप सभी के लिए आएगा आपके एग्जाम में। तो ये एक्टिविटी नंबर 1.3 है और यहाँ से देखो क्वेश्चन डायरेक्टली है, यू आर अ रिपोर्टर, आप एक रिपोर्टर हो और आप एक स्पोर्ट्स मैगजीन के लिए आपको क्या करना है कि इंटरव्यू लेना है। इस चीज का एक स्पोर्ट्स स्टार का, अब भाई नीरज चोपड़ा जी भी हो सकते हैं वो, या और कोई मेडलिस्ट भी हो सकता है, और आपको उनकी मैगजीन के लिए आपको कम कितने क्वेश्चन पूछने हैं, 10 क्वेश्चन पूछने हैं। और जिससे भी पूछ रहे हो आप, चाहे मेल है फीमेल है, किसी से भी पूछ रहे हो, ये आप पे छोड़ा जाता है। आप किसी मेल पर्सन से भी पूछ सकते हो, फीमेल से भी पूछ सकते हो, और स्पोर्ट्स मैगजीन दे दी ना तो भाई वहां पर भी ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर किसी पर्सन का नाम देगा, आप कोई भी नाम ले सकते हो, ये आपकी इच्छा वाली बात है। और ये क्वेश्चन में भी ऐसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में पूछा था, आप उनसे कौन से 10 क्वेश्चन पूछोगे, आपको पहले 10 क्वेश्चन आपको लिखने पड़ेंगे, और उनका वो 10 क्वेश्चन का आंसर भी किस तरीके से लिखता है ये भी आप लोगों को देखना पड़ेगा। अब कुछ आते हैं फॉर्मल इंटरव्यूज के लिए, जैसे आप जॉब इंटरव्यूज के लिए जनरली आप क्वेश्चन पूछते हो, जॉब इंटरव्यू के लिए पूछते हो, तो जॉब इंटरव्यू वाला क्वेश्चन का जो सेक्शन है मैंने आप सभी के लिए अलग से ही बना रखा है। ये देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर, देखिए जॉब मैं अभी डिस्कस कर देता हूँ आप सभी के साथ में, क्योंकि देखो यहाँ पर सबसे पहले जॉब इंटरव्यू में हम कौन कौन से क्वेश्चन पूछते हैं, सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे। तो जॉब इंटरव्यू में बेसिकली सबसे पहले हम ये पूछेंगे, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो यहाँ पर आपको दो बातें ध्यान रखनी है कि जब भी आपसे ये क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है, और आप किसी एक जॉब इंटरव्यू ले रहे हो तो आपको यही क्वेश्चन बनाने हैं। ये कुछ क्वेश्चन है जॉब इंटरव्यू के लिए, आपको यही क्वेश्चन बनाने हैं, आपको क्या करने हैं, यही क्वेश्चन बनाने हैं। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का निशान लगाएंगे आप इसके बाद में, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो इसके बाद में यहाँ पर आप लोग जब आंसर लिखोगे तो उसके अंदर भाई हर कोई की हॉबी अलग होती है, हर किसी की पहचान अलग होती है, तो इसमें आप कोशिश करोगे अपना नाम बताओ, अपनी क्वालिफिकेशन बताओ, अपनी गुड हैबिट्स बताओ, और साथ ही साथ अपने जो करियर से रिलेट करती हुई बातें, आपको वो बातें बतानी है इसके अंदर। ये ध्यान रखना है, 3 बातें आपको इस क्वेश्चन के अंदर। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा जॉब इंटरव्यू के अंदर, व्हाई डू यू वांट टू लीव योर करंट जॉब। करंट जॉब का मतलब आप अभी फाइनली कहीं जॉब कर रहे होगे, है ना, लास्ट जॉब, करंट जॉब या लास्ट जॉब आपके एग्जाम में लिखा हुआ आ सकता है, तो आप अपनी जॉब्स को क्यों छोड़ना चाहते हो, ठीक है। तो इसमें आप इसके अंदर क्या करोगे, आप ऐसे आंसर, ऐसा एक्सक्यूज नहीं दोगे कि भाई मुझे ज्यादा पैसे की जरूरत है, या फिर आपको जनरली यहाँ पर कहेगा कि भाई मैं अपने करियर को और आगे बढ़ाना चाहता हूँ, वहां पर मुझे अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही थी, मैंने सोचा यहाँ पर अपने करियर को मैं आगे बढ़ा सकता हूँ, और अपनी कंपनी जहाँ मैं वर्क करूँ उसको भी मैं अपने करियर के साथ में उसको भी मैं आगे लेकर जा सकता हूँ। अगला क्वेश्चन आप जनरली जॉब इंटरव्यू में ये पूछ सकते हो कि भाई आपकी स्ट्रेंथ क्या है। तो यहाँ पर आपको अपने पॉजिटिव एटीट्यूड्स को बताना है। क्या बताना है, आपके जो भी पॉजिटिव एटीट्यूड्स है या जो भी आप अचीव कर सकते हो, ऐसी चीजों को आप लोगों को यहाँ पर बताना है। आपसे आपकी वीकनेस पूछी जाएगी, तो वीकनेस में आपको ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना, डायरेक्टली बता देना है कि भाई मैं काम करने से रिलेट करते हुए जो भी चीजें मेरे को डिस्ट्रैक्ट करती है वो मेरी वीकनेस है, क्योंकि काम करने पर मेरे को पूरा ध्यान होना चाहिए। इन सब बातों को आप इसमें, है ना, हम डालेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि काम मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है, जो बहुत ज़्यादा काम दे देते हैं तो ये मेरी वीकनेस है, कई बार मैं प्रेशर में आ जाता हूँ, मैं काम नहीं कर पाता। तो ये सब आप लोगों को नहीं बोलना है, ये ध्यान रखना है आप सभी को। इसके बाद में आपके कुछ एडजेक्टिव होंगे, फॉर एग्जाम्पल आप सभी की कुछ खास बातें होंगी जो आपको डिस्क्राइब करती होगी, आपसे ये बात पूछी जाएगी। तो यहाँ पर भी फिर से आपको अपने पॉजिटिव एटीट्यूड की तरफ ही आना है, और आपको अपनी ईमानदारी, ऑनेस्टी, हार्ड वर्किंग,
ये सब भी इन सब के बिहाफ पे आपको कुछ ना कुछ एग्जांपल्स देने भाई मैं ये कर सकता हूँ, ठीक है। इसके बाद में अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप हमारी कंपनी के बारे में क्या जानते हो। तो यहाँ पर आप सिंपली क्या है कि आप बोलो कि मैं इस कंपनी के बारे में मैं काफ़ी रिसर्च कर रहा था और मैंने सोचा ही था कि मैं ऐसी कंपनी में काम करूँ जिसके लिए मैं काफ़ी दिन से ट्राई कर रहा था। मैं जब मैंने देखा कि भाई इसमें वैकेंसीज खाली हैं तो मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, इंटरव्यू के लिए मैं आया हूँ। तो ये मेरे लिए एक सपने जैसा होगा कि अगर मैं यहाँ पर जॉब करूँगा तो ये मेरी ड्रीम जॉब होगी, ऐसा भी आप कह सकते हो। इसके अलावा अब तुम हमारे साथ काम क्यों करना चाहते हो, तो ये दोनों क्वेश्चन आपके आंसर एक ही में मैंने बता दिए। अगला क्वेश्चन है कि हम आपको क्यों हायर करें, आप ही को क्यों हायर करें, ये आपसे क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको फिर पॉजिटिव एटीट्यूड के बारे में बताना है, अपनी गुड स्किल्स के बारे में बताना है और अपनी कंपनी के लास्ट एक्सपीरियंस को आपको अच्छी तरीके से शो करना है। इसके अलावा यहाँ पर आपसे और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि भाई जो है कि जो पास्ट आपकी जो भी कंपनी रही है या जहाँ पर भी आपने काम किया तो वहाँ पर आपने उनको किस तरीके से सेटिस्फाइड किया है, कुछ कारण बताओ। जब आपने मेरे यहाँ काम किया तो आपको ये फायदा मिला उस चीज़ का, तो आप यहाँ पर सिंपली अपनी उन बातों को यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हो। सो होपफुली आपको ये भी क्लियर होगा। इसके बाद में आप आपसे और भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि व्हाट मेक यू वांट टू वर्क, है ना। मतलब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन सिंपली जनरली आपसे पूछा गया है क्या बातें ऐसी हैं जो आपके काम को ज़्यादा और ज़्यादा थोड़ा कठिनाई भरा बना सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप फॉर एग्जाम्पल के लिए क्या इस क्वेश्चन के आंसर को आप जनरली देने से बचें और इस क्वेश्चन को अगर आप नहीं भी लिखना चाहते तो आप क्वेश्चन को मत लिखें। इसके अलावा यहाँ पर क्या है, व्हाट टाइप ऑफ एनवायरनमेंट डू यू लाइक बेस्ट, आपको क्या एनवायरनमेंट, ये क्वेश्चन आप लिख सकते हो इंटरव्यू के लिए, ये क्वेश्चन डाल सकते हो। इसके अलावा कई बार आपसे सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन ही बोल देगा, 5 नंबर में आ जाएगा, आप कहेगा सिर्फ ओनली क्वेश्चन फ्रेम कीजिए। क्वेश्चन एक बार अच्छे से देख लेना और यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि भाई आप ही को हम ये जॉब क्यों दें। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या किए जा सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। इसलिए आपको ये भी क्लियर होना चाहिए। इसके बाद में लास्टली आपको एक बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पर आप में क्या 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 आपकी क्वालिटी है या फिर आपकी क्यों आप इसको क्वालिफाई कर रहे हो इस जॉब के लिए, आपको इसका आंसर सिंपली दे देना है। तो ये आप लोगों के लिए जॉब इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, आपके यहाँ पर भी देख सकते हो जो क्वेश्चन मैंने वहाँ पर बताए थे, ये सेम क्वेश्चन है। अब यहाँ पर एक एग्जांपल भी दिया गया है, जैसे एक इंटरव्यू नंबर 1 है, जब कभी भी हम इंटरव्यू देते हैं आपने देखा होगा दृष्टि आयुष वगैरह का, कभी भी इंटरव्यू फॉर्मली लिए जाते हैं तो एक इंटरव्यू लेने वाले नहीं होते, कई होते। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको कोई बुलाता है, कम इन लक्ष्मी प्लीज हैव अ सीट, आपको बैठने के लिए बोलते हैं, आप सबको ग्रीड करोगे वहाँ पर, अगर वहाँ पर फीमेल है तो सबसे पहले आप फीमेल्स को ग्रीड करोगे, बाद में आप मेल्स को करोगे, ध्यान रखना इस चीज़ का। इसके बाद में आप लोग आपसे क्वेश्चन अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको उन क्वेश्चनों का आंसर जनरली देते जाना है, ठीक है। ये आपके लिए इंटरव्यू का पूरा प्रोसेस है, आप इसको प्लीज पूरा देखेंगे। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, देखो एक्टिविटी नंबर 4 और यहीं से क्वेश्चन आप सभी के लिए बनता है कि प्रिपेयर 10 क्वेश्चन, आपको 10 क्वेश्चन और आंसर प्रिपेयर करने के इंटरव्यू के लिए, जो कि होटल मैनेजमेंट है ना। होटल मैनेजमेंट किस चीज़ के लिए, ग्रेजुएट के लिए है और अप्लाई करना है आपको इस जॉब के लिए, है ना, एज अ मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर के। तो आप लोगों को इसमें क्या क्वेश्चन आपको उससे पूछने होंगे, आपको ये बताना होगा। और इस यूनिट का देखो 3 क्वेश्चन थे इसमें से, मैंने अब तक आप लोगों को 2 अच्छे से डिस्कस करवा दिए। अब आपको सीवी प्रिपेयर करना है और ये सबसे ईजी होता है। तो सबसे पहले सीवी है क्या, ये एक लैटिन फ्रेज है, कैरिकुलम वीटा, उसी से सीवी बना है। और एक सीवी में ये सीवी क्या होता है, 2 या 3 के पेज, 2 या 3 का पेज होता है। इसमें आप आपके जो पर्सनल चीजें हैं उसको समराइज किया जाता है कि आप आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या है, आपके अचीवमेंट्स क्या है, आपके करियर जॉब्स के एग्जेक्टिव क्या है या गोल्स क्या है ना। आप हो सकता है कि ये जो सीवी है ये किसी स्कूल में जॉब के लिए या किसी जॉब के लिए, इंटर्नशिप के लिए, स्कॉलरशिप के लिए या फिर किसी भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन उसमें अप्लाई कर रहे हो, किस चीज़ के लिए, एज अ रिज्यूम। ये एक आपके जॉब से पहले आपकी एक छोटी सी आपको इन्फॉर्मेशन उन सबको देने वाली होती है, ये आपके बारे में सब कुछ डिस्क्राइब करती है, क्योंकि इसी बिहाफ पे आपसे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये क्वेश्चन है और इसमें इसी को हम रिज्यूमे के रूप में भी देख सकते हैं। और यहाँ पर जनरली एक आपको क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है एक सीवी में, यहाँ पर देखो सीवी का एग्जाम्पल तो है, इसमें आपको सबसे पहले अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन, नेम, एज, है ना, और आपका कॉन्टैक्ट डिटेल, फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन में पर्टिकुलर जॉब के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर प्रोफेशनल कोर्स लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, पहले आप अपनी स्कूलिंग बताओगे 10th-12th, इसके बाद फिर आप ग्रेजुएशन बताओगे। अगर फॉर एग्जांपल जैसे ऊपर आया था अभी कि भाई आपको असिस्टेंट मैनेजर के लिए करना है तो इसमें आप एमबीए दिखाओगे। आप लोगों के लिए टीचिंग का आ जाएगा, आप भी अगर टीचिंग भी पीआरटी लेवल की है
पीआरटी लेवल मतलब प्राइमरी बेस की है तो आप जेबीटी लिख दो, आप डाइट लिख दो। ठीक, अगर आप लोगों के लिए स्कूलिंग के लिए टीजीटी या पीजीटी लिख दो, टीजीटी या पीजीटी, तो यहाँ पर आपको बी एड प्लस में एम एड, ये अगर टीजीटी के लिए है और पीजीटी के लिए है, पीजीटी के लिए है तो आपको एम एड करनी है। इस तरीके से आप सभी को ये ध्यान रखना। होपफुली आपको ये भी क्लियर होगा। और इसके बाद में फिर आपको अपने अचीवमेंट्स लिखने हैं, कुछ क्या करना है, अचीवमेंट्स लिखने हैं। यहाँ पर आपको अपनी अचीवमेंट्स लिखने, अचीवमेंट्स के बाद में आपको क्या क्या मिला हुआ है, स्कॉलरशिप मिली हुई है या फिर स्कॉलरशिप मिली हुई है, वर्क एक्सपीरियंस क्या है अपने लास्ट दिनों में या प्रेजेंट समय में आप कहाँ पर काम कर रहे हो, और एक्स्ट्रा कुछ आपके पास में कुछ आपकी बातें होती है, जैसे आपकी हॉबीज आ जाती है, आपके टैलेंट आ जाते हैं, प्राइज बॉन आ सकता है। ये ज़्यादा वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप न लिखना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं। लैंग्वेज नोट्स वगैरह आप इसके अंदर ऐड करना तो ऐड कर सकते हो। ये पर्सनल डिटेल्स का कॉलम हो गया, आपका नाम हो गया, या आपका एड्रेस हो गया, या आपका फ़ोन नंबर है, मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल हो गई। इसके बाद में आप लोगों की एजुकेशन, करियर और जब के बाद में एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इट मे बी यू कैन राइट और नॉट। और यहाँ पर आप लोग लिख दोगे अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशंस को, और इसके बाद वर्क एक्सपीरियंस आप बता दोगे, अगर कहीं पर आपको एक्सपीरियंस है, आपको अचीवमेंट्स है कुछ चीज़ की, ठीक है, तो फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन जो भी आपको मिली है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, किसी भी तरीके से आप वो लिख दोगे। अब इसमें आपको अपनी कुछ पर्सनल डिटेल्स डाल सकते हो, एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन डाल सकते हो और रेफरेंस डाल सकते हो, जिसके थ्रू आपको ये बातें पता चली है कि वहाँ पर जॉब वगैरह है। एक तो ये हो गया, एक दूसरा टाइप पे ये हो गया कि ये भी आप इस तरीके से भी लिखना चाहो तो आप इस तरीके से भी इसको लिख सकते हो। अब इसके बाद में एक पैसेज है जो आपके एग्जाम में भी पॉसिबल है, आपके आ सकता है, लेकिन ये आपको दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहाँ पर आपके लिए कुछ एक टेल, मतलब टेल का मतलब स्टोरी होती है, एक दिल्ली की और स्टोरी है जिसमें एक जू से अलग अलग जानवर जो है राजस्थान से क्या करते हैं, विजिट करने के लिए दिल्ली आते हैं, है ना। पंचतंत्र की कहानी, और उस पंचतंत्र की कहानी में वो दिल्ली में अलग अलग मॉन्यूमेंट्स में, अलग अलग ऐतिहासिक इमारतों में जाते हैं, जैसे कोई लाल किला भी जाता है ना। अलग अलग इसको कई पार्ट्स में कंटेन किया गया है, नीचे देखेंगे इसको कई पार्ट्स में क्या किया गया, कंटेन किया गया है। 1 से लेकर 3 तक समरी दी गई है। इस समरी को आप जब यहाँ से पढ़ोगे तो आपसे कुछ क्वेश्चन यहाँ पर जनरली पूछे गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट डू द एनिमल्स व्हेन दे गेट आउट ऑफ द दिल्ली रेलवे स्टेशन। उन्होंने क्या कह रहा है कि व्हाट डू दे सी, क्या देखा उन्होंने जब वो क्या दिल्ली स्टेशन पे पहुंचे। जब वो दिल्ली स्टेशन पे पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा, आप सभी को ये बताना आएगा यहाँ पर। तो आप इसको पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि जब वो दिल्ली स्टेशन पे पहुंचे तो उन्होंने क्या क्या देखा, है ना। तो वही दिल्ली स्टेशन पे जब वो पहुंचे तो उन्होंने नोटिस किया वहां पर, व्हेन शी नोटिस द एनिमल सीम्स टू गेटिंग इंटरेस्टिंग टू दिल्ली, दिल्ली के लिए इंटरेस्टिंग। तो इसी के अंदर से आपको आंसर लिख रहे हैं। तो ये फर्स्ट यूनिट में आपके ये क्वेश्चन बनेंगे। और अगर आप लोगों ने अभी तक इन क्वेश्चनों को नहीं देखा है तो आप इन क्वेश्चनों को देखिए। सेकंड यूनिट की वीडियो जल्दी आप सभी के लिए आ रही है। जब तक आप फर्स्ट यूनिट को कंप्लीट करेंगे सेकंड यूनिट को आप सभी को मिल जाएगा। और अगर आप लोगों को फिर भी कोई दिक्कत लगती है तो आप हमें कमेंट कीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आप सभी के लिए जल्द से जल्द आ रही है। बाकी मिलते हैं हम आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। अगर आप लोग हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे आप इन नंबर्स के थ्रू हमसे कनेक्ट भी हो सकते हैं। और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कुछ वेरियस लिंक है, आप वहाँ पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे नाम से, Chandan@8287 इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप में अगर आप लोग नहीं जुड़े तो उसका लिंक भी आप वहाँ भी जुड़ सकते हैं। बाकी मिलते हैं हम आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।